नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो शायद खुद धरती जितनी ही पुरानी है। ये कहानी है अरावली की। हम उस संघर्ष और संरक्षण की गाथा को परत दर परत खोलेंगे जो इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला की पहचान बन चुकी है। क्या कभी सोचा है कि पूरे के पूरे पहाड़ बस यूं ही गायब हो सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, यही वो चौंकाने वाला सच है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमने वाली है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अरावली है क्या और हमें इसकी इतनी फिक्र करने की जरूरत क्यों है। देखिए, अरावली दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स में से एक है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक लगभग 670 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब ये फोल्ड माउंटेन क्या होता है? ये वो पहाड़ हैं जो धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने और मुड़ने से बने हैं। तो ये सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि ये तो समय का एक जीता जागता सबूत है। इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अरावली हमारे विशाल हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। इसका जन्म प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। ये वो वक्त था जब धरती पर जीवन बस पनप ही रहा था। आज जो हम छोटी छोटी पहाड़ियां देखते हैं ना, वो असल में एक जमाने की बहुत ही विशाल पर्वत श्रृंखला के बचे कुचे हिस्से हैं। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन धरोहर आज एक आधुनिक जंग का मैदान कैसे बन गई है। तो आखिर वो क्या वजह है, वो कौन सा संघर्ष है जो अरावली के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन गया है? ये लड़ाई असल में दो जरूरी चीजों के बीच की है, विकास और पर्यावरण। एक तरफ हैं आर्थिक विकास की दलीलें, शहरों को बनाने के लिए जरूरी निर्माण सामग्री और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके, और वहीं दूसरी तरफ हैं कुदरत का संतुलन बनाए रखने की जरूरत, पानी की सुरक्षा और अनगिनत जीव जंतुओं के घर को बचाने की कोशिश। और इस संघर्ष का नतीजा सच में बहुत ही चौंकाने वाला है। अवैध खनन की वजह से राजस्थान में 31 पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। ये उस इलाके की रेंज का लगभग 25% हिस्सा था, जो अब है ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा गायब होना नहीं है। इसका असर ये हुआ कि उन इलाकों में जमीन के नीचे का पानी सूख गया और धूल भरी आंधियों को रोकने वाली जो प्राकृतिक दीवार थी, वो भी कमजोर पड़ गई। जाहिर है, इतने बड़े पैमाने पर विनाश ने भारत के कानून और अदालतों में एक बहुत लंबी और पेचीदा लड़ाई को जन्म दिया है। दशकों से, जी हां, दशकों से पर्यावरण के लिए लड़ने वाले लोग और हमारी न्यायपालिका इस बेशकीमती रेंज को बचाने के लिए खनन से जुड़े ताकतवर गुटों से भिड़ते आ रहे हैं। ये कानूनी जंग काफी पुरानी है। देखिए, 1992 में पर्यावरण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। फिर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों में खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी। 2009 में इस बैन को और भी बड़े इलाके तक बढ़ाया गया, लेकिन इसके बावजूद अरावली की परिभाषा क्या है, इस पर आज भी बहस जारी है और इसी वजह से अवैध खनन के लिए चोर दरवाजे खुले रह जाते हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर इन पहाड़ियों का भविष्य लाखों लोगों की जिंदगी के लिए इतना मायने क्यों रखता है? अरावली को अक्सर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली एनसीआर के लिए हरे फेफड़े कहा जाता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें बताती है कि ये पहाड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। साथ ही ये रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली एक बहुत ज़रूरी ढाल भी है। इसके 4 सबसे अहम काम हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला, ये थार के रेगिस्तान को एक दीवार की तरह पूर्व की तरफ बढ़ने से रोकती है। दूसरा, ये मॉनसून की हवाओं को रास्ता दिखाकर उत्तर भारत की बारिश पर सीधा असर डालती है। तीसरा, इसकी चट्टानों का सिस्टम बारिश के पानी को एक स्पंज की तरह सोख लेता है, जिससे जमीन के नीचे का पानी रिचार्ज होता है। और चौथा, ये तेंदुए और अनगिनत तरह के पंछियों समेत न जाने कितने ही पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का घर है। तो इसकी अहमियत और इस पर मंडराते खतरों को देखते हुए सवाल ये उठता है कि अरावली श्रृंखला का भविष्य आखिर कैसा होने वाला है। हमारे सामने मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। पहला, हम सख्त संरक्षण का रास्ता अपनाएं, जिससे पर्यावरण तो बच जाएगा, लेकिन शायद आर्थिक विकास थोड़ा धीमा हो जाए। दूसरा रास्ता है बीच का, यानी नियमों के साथ विकास। और तीसरा रास्ता है अनियंत्रित शोषण का, जिससे थोड़े समय के लिए तो फायदा होगा, लेकिन लंबे समय में ये एक भयानक पर्यावरणीय तबाही लाएगा। और अंत में हम उसी एक बुनियादी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, हम अरावली के लिए क्या चुनते हैं, प्रकृति या प्रगति? इस सवाल का जवाब ही पूरे उत्तर भारत का भविष्य तय करेगा। सोचने के लिए बहुत कुछ है।